हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर है आज हमारा। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो हमारा पहला सवाल है, साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। हमारी 1000 रुपये की राशि है, 2 वर्षों में वह 1200 रुपये हो रही है। तो यहाँ 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिला, 200 रुपये मिल रहा है। 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये इसमें 100 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तो ये 3 वर्ष का 1300 रुपये हमें 1000 रुपये पर पहली दर पर मिल रहे थे। अब यहाँ 4% और बढ़ा दी, 1000 रुपये की राशि पर 4% दर बढ़ा दी और 3 वर्षों के लिए कितना ब्याज और मिलेगा हमें। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 चौक 12 और 12 की 10 से गुणा करेंगे तो 120 रुपये का ब्याज और मिलेगा। 1300 रुपये तो मिल ही रहा था, अब उस पर 120 रुपये का और ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा टोटल। हमारा टोटल हो जाएगा 1420 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपना अगला सवाल देखेंगे। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष की बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। 800 रुपये की राशि थी हमारी, वह 3 वर्षों में 920 हो गई। अब यही राशि पर दर हमने बढ़ा दी 3% 3 वर्ष के लिए, तो कितना ब्याज और मिलेगा हमें। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 तिया 9 और 9 अट्ठे 72 रुपये का ब्याज और मिलेगा। पहले 920 हो रही थी, अब 3% बढ़ाने के बाद 72 रुपये का ब्याज और मिला, तो हमारी राशि कितनी हो जाएगी, 992। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे। यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएगी। यहां हमें मूलधन दे रखा है 2500 और दर दे रखी है 8% और मिश्र धन दे रखा है हमें 3300 का। हमसे पूछा क्या है, टाइम यहां हमसे पूछा है। तो टाइम निकालने के लिए हम ए यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू में 100 प्लस RT अपॉन 100 यहां लगाएंगे। इसमें हम ए का मान है 3300 और P 2500, 100 प्लस R दे रखी है 8T/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3300 बराबर इसके अंदर गुणा करेंगे तो 2500 प्लस 25 की 8 से करेंगे तो 25 अट्ठे 200 T आ जाएगा। यहाँ टाइम T फॉर टाइम। 3300 में से 2500 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 800। ये किसके बराबर बचेगा, 200 T के। यहां से इससे काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, तो टाइम हमारा निकल के आ जाएगा 4 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे। कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी। यहां हमसे मूलधन निकालने के लिए पूछा है। तो ए बराबर क्या होता है, P 100 प्लस RT अपॉन 100। मिश्र धन कितना दिया है हमें, 496। मूलधन हमें निकालना है 100। दर कितनी दे रखी है, 4 और वर्ष दे रखे हैं हमें 6। 4 गुणा 6 हो जाएगा यहाँ बटे 100, 6 चौक 24 ऊपर हो जाएगा 124। P इंटू 124 बटे 100 बराबर 496। P बराबर हो जाएगा 496। ये 100 इधर गुणा में आ जाएगा और 124 नीचे बटे में आ जाएगा। इससे चला जाएगा 4 बार, तो हमारा मूलधन कितना निकल के आ गया, 400। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और अगला सवाल देखेंगे हम। कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 हो जाएगा। तो मूलधन निकालने के लिए हम ए बराबर P 100 प्लस RT अपॉन 100 इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो मिश्र धन हमारा कितना दे रखा है, 2025। P 100 प्लस दर दे रखी है हमें 5% वार्षिक दे रखी है ये, और हमें टाइम कितना दिया है, 3 महीने का, तो इसे हम वर्ष में बदल लेंगे बटे 100। 3 से कट जाएगा 4 बार, इसकी इधर गुणा करेंगे तो 400 प्लस 5 405 हो जाएगा ऊपर। 2025 गुणा 100
बटे में आ जाएगा क्या 405, इसके बटे में 4 है, ये ऊपर चला जाएगा, इससे इसे काटेंगे तो 4 बार कटेगा ये, सॉरी 5 बार। तो P इज इक्वल टू 5 गुणा 100 गुणा 4, इसकी जब गुणा करेंगे तो हमारा मूलधन कितना निकल के आ जाएगा 2000। यही हमारा आंसर है।